नमस्कार दोस्तों, सिंह साहब पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी नए वीडियो आए देखकर आप कुछ अच्छा ज्ञान सीख सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1000 मुर्गी पालने में कितना नुकसान और कितना प्रॉफिट होता है। इसके बारे में पूरी बारीकी से इसकी जानकारी लेंगे और आपको समझ। दोस्तों, वीडियो में आप अगर आप बने रहते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर आप समझ गए एक बार तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ये मैं लिख के दूंगा, अगर आपको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप नए फार्मर हैं या पुराने फार्मर हैं, अगर पुराने फार्मर है तो अच्छी बात है कि आपके पास कुछ अनुभव है। अगर आप नए हैं तो मेरा मानना है कि आप पहले पक्का फार्म ना बनाएं, पक्का फार्म ना बनाएं, क्योंकि दोस्तों आप अगर पहले पक्का फार्म ही बना लेंगे तो इसमें पैसा ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आप लोग को पक्का फार्म नहीं बनाना है। अगर आप घास फूस का फार्म बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा, जैसे कि कम खर्च में बन जाएगा और साल भर आराम से आपको चलेगा, सालों भर चलता रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। समय में कच्चा फार्म है आपके पास तो जो कच्चा फार्म होता है वो ठंड ज़्यादा करता है। गर्मी में अगर देखेंगे तो ठंडापन आता है, और अगर वही करकट या पक्का फार्म बनाते हैं तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। और सर्दी के मौसम में भी आप उसमें आराम से ठंडी को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही होता है। इसलिए पैसा भी कम लगा और इस टेम्परेचर मेंटेन करने में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, बरसात के मौसम में अगर आप उसके ऊपर तिरपाल तो आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश से बचना है। फार्म ऊंची जगह पे बनाना है ताकि फार्म में पानी ना घुस पाए। तो ये सब बेसिक जानकारी ऐसे करके आप शुरुआत जब कर रहे हैं तो आपको कम बजट से करना होता है, और कम बजट से करेंगे तभी आपको फायदा होगा। अन्यथा आपको शुरू में ही पक्का फार्म बना के 5-6 लाख रुपया फंसा देंगे तो इसे अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप या तो कच्चा फार्म छोटा सा बना लीजिए या आप लीज पर फार्म ले लीजिए। अब दोस्तों, बात करेंगे किन किन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए, तब हम पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो हम नुकसान कर सकते हैं। और ज़्यादातर फार्मर नुकसान ही करते, तो कैसे नुकसान करते हैं अब हम ये जान लेते हैं। अगर आप किसी डीलर से बच्चा, दाना, दवा लेते हैं तो आपका नुकसान 100% होगा। ये 3 चीज़ आप मान के चलिए कि आप अगर किसी डीलर से ले रहे हैं तो आपको नुकसान होगा ही होगा। मान लीजिए आप 500 पालिए या 5000 मुर्गा पालन करते हो, क्योंकि दाना पर आपसे पर बैग, एक बैग पर आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाएगा, और बच्चा पर नॉर्मल आपसे 2 रुपया तो लिया ही जाएगा। हर जो चिक्स आप लीजिएगा उस चिक्स पर, एक चिक्स पर 2 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। अगर आप किसी कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं तो आपको पैसा बचेगा, 100% बचेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 1000 मुर्गा पालन कर रहे हैं तो 1000 मुर्गा पालन करने में कितना खर्च आता है आपको मैं बताता हूँ। अगर आप कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं तो या डीलर से लेते हैं तो कितना खर्च आएगा, इस सब बात को ध्यान रखते हुए समझाएंगे आपको कि आपको करना क्या है आगे। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर 1000 मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपको 60 बैग मुर्गी दाना खाएगी। 1000 बर्ड आप पाल रहे हैं तो 60 बैग मुर्गी दाना खाएगी। 33 दिन में वो 60 बैग दाना आपका खा जाएगी आराम से। तो अगर आप डीलर से दाना लेते हैं तो मान लीजिए दाना का रेट 2300 रुपया है, तो आपसे डीलर कितना लेगा, आपसे 2500 रुपया लेगा। पर बैग पर 200 रुपया वो एक्स्ट्रा लेगा ही लेगा आपसे, आप चाहे कितनों वो रहिए, और आपसे पर बैग पर लिया। अगर आप कंपनी से दाना लेते हैं तो वही दाना आपको कंपनी 200 रुपये नीचे में मिल जाएगा, यानी
2300 रुपये का आपको दाना मिल जाएगा। तो 60 बैग आप डीलर से लिए तो कितना, डीलर आपसे लिए 2500 गुने 60 कर दीजिए, हर बैग पर आपसे 200 ले रहा है ना, तो 1.5 लाख का तो आपका दाना दाना हो गया। अगर आप यही दाना डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हैं तो अगर वो 2300 का दे रहा है तो 2300 गुने 60 कीजिए तो 1,38,000 रुपये हो गया। तो डीलर से आपसे डीलर कितना कमा लिया? 60 बैग पर दोस्तों डीलर ने आपसे 12,000 रुपया तो सिर्फ 60 बैग पर, हो सके आपको आगे और रखना हो तब क्या कीजिएगा, या आपको दाना 60 बैग खिलाने के बाद 2 kg नहीं हुआ तब क्या कीजिएगा, क्योंकि दाने में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। मान लीजिए कोई अच्छी ब्रांड की कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी अच्छी ब्रांड की कंपनी है, उसका दाना ले आया 1500-1600 रुपये में बोरा सिलने का आता है, प्रिंट हुए बोरे बैग मिल जाते हैं। तो इसका दाना उसमें किए, प्रिंट लगा है ही, सिल दिए और आप गए, आपको पकड़ा दिए। जो मान लीजिए कि 1800 का बैग है वो आपको 2500 में दे रहे हैं। तो अगर 1800 रुपये का दाना आप खिलाइएगा, अब 2500 वाला आपसे पैसा 2500 का लिया हो, ये डीलर का बता रहे हैं, तो आपका मुर्गी थोड़े है कि 60 बैग खा के आपका 2 kg हो जाएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जैसा दाना खिलाइएगा वैसा होगा। ये सब बचने का तरीका है कि आप कैसे मुनाफा कमाइएगा। नंबर 2 का बात करते हैं। अगर आप उधार लेते हैं तो हो सके 2500 का 2600 भी आपको देना पड़े, 2700 भी देना पड़े, अलग अलग रेट है। तो ये सब रेट होता है। अब मान लेते हैं चूजा, तो अगर 1000 चूजा आप पाल रहे हैं, ठीक है, चूजा का रेट मान लीजिए कि 20 रुपये आपको चूजा दे रहा है, ठीक है, अभी जो रेट चल रहा है उसी पर बात कर लेते हैं कि 1000 चूजा लेना है तो 20 रुपये चूजा का रेट चल रहा है। तो 20 रुपये से 1000 चूजा का 20,000 रुपया हो गया। पर क्या आप जान रहे हैं कि कौन सा चूजा हमको दे रहा है? बहुत सारी कंपनी। तो चूजा पर आपको जब आप जाइएगा तो आपको डायरेक्ट कहेगा कि हम प्रत्येक चूजा पर 50 पैसा लेंगे, वो डीलर आपको बोलेगा और आपसे 50 पैसा पर बात करेगा, मगर 50 पैसा नहीं, वो आपसे 2 रुपया लेगा। तो आपसे 2 रुपया वो ले लिया तो समझ लीजिए कि 2000 रुपया वहाँ कमा लिया। वो 12,000 60 बोरा पर कमा लिया, 2000 बच्चा पर कमा लिया। अगर आप दवाई लेने जा रहे हैं डीलरे से तो 1000 मुर्गा में आपको 2000 से 2500 का दवाई वो आपको चलाएगा, 3000 रुपया आपको कर देगा। मगर यही दवाई अगर आप कोई होलसेलर से लेने जा रहे हैं तो 1000 से 1500 2000 हाईएस्ट हो गया, इतना मान के चलिए, तो 500 रुपया आपको दवाइयों में वो कमा लेगा। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि बेचते समय दोस्तों अगर मंडी का रेट मान लीजिए कि 90 रुपया भी चल रहा है, ठीक है, मंडी का रेट 90 रुपया, आप जिस शहर में है, जिस गांव में है, वहाँ मंडी का रेट आपने देखा, मोबाइल पे मैसेज आया कि 90 रुपये में 2 kg का मुर्गा सेल हो रहा है, तो वो आपको 90 रुपये में तो लेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि 78 रुपये से 80 रुपये में माल उठ रहा है, उठवाइएगा तो बताइए, ना तो रखिए। तब एक दिन में आपका 2 कुंटल दाना खाएगा मुर्गा, तो आप रखिएगा तो नहीं है, तो आप तो सेल कीजिएगा। बड़ा खींच तीर करेंगे तो वो आपको 82 रुपया दे देगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर कीजिएगा ना तब 82 रुपया दे देगा। तो जहाँ 90 रुपये का मुर्गा था वहाँ आपको 82 रुपया मिला, तो 8 रुपया तो ऐसे हो गया। अब वो लोडर का बात करते हैं, तो लोडर का जो मैक्सिमम होता है कि जो मंडी का रेट खुला तो जो पुराने फार्मर है वो मंडी के रेट पर बेचते हैं, और जो नए फार्मर है उनको मंडी के रेट से 4 रुपया नीचे में सेल होता है। जो आप डायरेक्ट बात कीजिएगा लोडर से तो आपको मंडी का रेट 90 खुला है तो आपको लोडर 86 रुपये में माल उठा लेगा। मगर आप तो ऐसा करेंगे नहीं, आपको तो डीलर से आप काम किए हुए हैं तो डीलरे आपका मुर्गा उठाएगा।
तो अगर आप डीलर मुर्गा उठाएगा तो आपको बहुत हाईएस्ट देगा तो 82 रुपये दे देगा। तो मान लीजिए कि अगर 2 किलो के साइज है 100 2 किलो 50 ग्राम 30 ग्राम मान के चलिए कि आपका 21 कुंटल माल हो गया, 1000 मुर्गा 21 कुंटल हो गया, तो आप 82 रुपये से बेच दिए उसको। तो 82 रुपये से बेच दिए तो कितना हो गया आपका माल सेल 21 कुंटल का? तो 21 कुंटल का हो गया दोस्तों 1,64,000 रुपया। तो यदि आप खुद से बेचते, ठीक है, तो आप कितना 4 रुपया नीचे में बेचते, मगर आपने ऐसा किया नहीं। आपको 86 रुपये 87 रुपये 88 रुपये में बेचते, मगर आप डीलर से बेच रहे हैं तो आपको इतना लग गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप कितना कमाए 1000 मुर्गा बेच के और डीलर कितना कमाया। तो समझिएगा कि जो किसान, अब देखिएगा स्क्रीन पर हम लगा दे रहे हैं कि किसान कितना कमाया और डीलर कितना कमाया। तो दोस्तों किसान का जो खर्च है पहले आप देख लीजिए। तो किसान 1000 चूजा खरीदा 20 रुपये से, तो 20,000 रुपया का चूजा हो गया। और 60 बैग खरीदा 2500 का, 2500 रुपये बैग, तो 1.5 लाख रुपया, क्योंकि 60 बैग आपको खिलाना है, स्टार्टर से लेके प्री स्टार्टर और फिनिशर नॉर्मल आपको खिलाना ही। तो 1.5 लाख रुपया का तो आपको दाना हो गया। 200 रुपया आप, एक हम रेशियो बताएं कि 2500 रुपये मान के चलिए, इससे कम भी हो सकता है, मगर 200 रुपया तो पर बैग पर है ना। मान लीजिए कि 200 रुपया पर बैग, तो उसी हिसाब से आप लगा लीजिएगा। हर जगह का रेट ऊपर नीचे रहता है दाना का। तो 2500 गुने 60 कर दीजिए तो 1.5 लाख रुपया हो गया। आप 2000 के दवाई मान लीजिए, 500 रुपया बिजली बिल मान लीजिए, धान का छिलका या लकड़ी का बुरादा कुछ यूज कर रहे हैं तो 1500 से कम में आप 1000 मुर्गा नहीं पाल पाइएगा। ठीक है, तो टोटल आपका खर्च कितना हो गया 1,74,000 रुपया। आप मुर्गा आप कितना बेचे 1,64,000 रुपया का, तो 10,000 रुपया आपको नुकसान लग गया, आपका मेहनत गया पानी में। जो 40 दिन आप खटे वो गया पानी में, फार्म बनाए से आपका डूब गया। तो इसलिए डीलर से बचिए। आप सुनिए कि डीलर कितना कमा लिया। तो मान लीजिए कि अगर 1000 बच्चा दिया 2 रुपये कमाया तो 2000 रुपया आपका कमा लिया 1000 बच्चा पर। अब 12,000 60 बोरा पर 200 रुपया कमाया तो 12,000 रुपया कमा लिया आपको 60 बोरा पर। इससे आप ज़्यादा ही खिलाते हैं, इससे कम नहीं खिलाते होंगे। ठीक है, आप 500 रुपया नॉर्मल दवाई में मान लीजिए। ठीक है, अब वजन पर 4 रुपया नॉर्मल बेचेगा ना, 88 रुपये जगह बेच रहा है तो यो ओकरा 8,000 9,000 रुपया आप उसको बना लिया, तो 22-23 हजार रुपया वो आपसे कमा लिया और आपका 10,000 नुकसान हो गया। तो ऐसे फार्मिंग कीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका नुकसान 100% होना है। जो फार्मर ऐसा समझ गया, अगर 1000 मुर्गा है ना तो 4 से 5 दिन लगेगा आपको कटर के पास घूम के बेचने में। जब 90 रुपये का रेट खुला है ना तो 100 रुपये में आपका सेल होगा, क्योंकि जब लोडर माल उठाता है तो आपसे अगर 90 रुपये में उठाया तो वहाँ 105 रुपये में सेल करेगा, 15 रुपया चढ़ा के सेल करता है। तो आप अगर 105 में सेल कर रहा है, 100 में अगर आप बेच रहे हैं तो यो आपका मोटा मुनाफा हो जाएगा। रह गए कि भाई कटर से पैसा कैसे लेंगे, तो सवेरे में दीजिए शाम को लीजिए, बहुत आप खर्चा कर लीजिएगा तो 2-4-5 हजार रुपया आपका डूबेगा। हमारे 21 कुंटल के 10 रुपये से जोड़ना लीजिए कितना हो जाएगा। तो इसलिए नए फार्मर सावधानी से फार्मिंग करें, पैसा आप फार्म बनाने में ज़्यादा वेस्ट न करें, हो सके लीज पर लेकर फार्मिंग करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।